हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कई सारी खबरें हैं जिसमें से मैं 2-3 खबरें आपके लिए पेश करूँगा। जो अपडेट आई है जवज़ात का, इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा कि जवज़ात ने आखिर छुट्टी को लेकर क्या कहा है और क्यों कहा है। ये बात, कई सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा है और कई सारी मुश्किलें आते हैं जिसके लिए उन्होंने मना किया है। और पासपोर्ट में जो नाम होता है उसको लेकर के भी थोड़ा करेक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। और एविएशन मिनिस्टर के तरफ से भी एक अपडेट आया है कि आपको घर से यानी इंडिया अगर आप जाते हैं तो क्या क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, पूरी बात कही है उसने। काफ़ी सारे यात्री हैं जिनको परेशानी होती है एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चीज़ ले आते हैं जो वहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट है उनको रोकना पड़ता है और उसके वजह से उनको परेशानी बढ़ जाती है। अब इसी पे जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने कुछ बात कही है कि क्या क्या नहीं लाना है और क्या क्या लाना है। हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे, बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। आप लोग का बहुत बहुत मेहरबानी। आइए पहली खबर पे आते हैं। एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या कहीं से भी आप आ रहे हो तो आप घी और अचार तो बिल्कुल भी लेकर ना आए, क्योंकि घी और अचार की वजह से स्कैनिंग में प्रॉब्लम होती है, स्कैनिंग साफ नहीं होती है और नहीं होने की वजह से शक के बुनियाद पे उस यात्री को रोका जाता है, फिर उसका तफ्तीश किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है क्या है। हालांकि यह घी खाने वाली ही चीज़ है लेकिन मना है, लिक्विड है, लिक्विड लाना कोई कहीं भी मना है। तो लिक्विड का जो सिस्टम होता है ना, उसके अंदर स्कैनिंग नहीं होती है। आप स्कैनिंग नहीं होगी तो फिर वो जाहिर सी बात आपको रोकेगा, खुलवाएगा, चेक कराएगा, फिर आपको ही परेशानी बढ़ेगी, आपको भी लेट होगा। और अचार का भी वही हाल है। अचार जो होता है ना, सऊदी अरब के अंदर अचार जो देसी अचार होता है वो ये लोग जानता नहीं है, इस पर ज़्यादा शक होता है। जो अचार यहाँ बोतलें में आती है वो अलग क्वालिटी की है और वो अलग तरह का है। वैसे भी फूड को लेकर के ये लोग बहुत सतर्क है। कल भी एक न्यूज़ आई थी कि फूड कोई भी मताम में ज़रा सा भी अगर फूड ख़राब नज़र आया या कुछ ऐसा जहरीली टाइप का नज़र आया तो फिर उसके ऊपर बैन लगा देगा। चाहे वो मताम हिंदी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बंगाली हो, उसको बैन लगा देगा। वो उसको वापस आने नहीं देगा इंडिया में। पहले तो फूड को अच्छा जांचेगा, जांचने के बाद अगर ख़राब निकला तो फिर वो उसके लिए हो सकता है मुसीबत खड़ी हो जाए। तो इसीलिए अचार को भी मना किया, अचार और घी को। दूसरी खबर पे आते दोस्तों। पासपोर्ट कितने दिन का वैलिड है तो छुट्टी लगाना है। जवज़ात ने कहा है कि 90 दिन अगर है आपके पास, पासपोर्ट के अंदर 90 दिन है तो आप छुट्टी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है 90 दिन नहीं, कम से कम 6 महीना होना चाहिए, फिर आप छुट्टी लगाइए तो बेहतर है। क्योंकि होता क्या है, कभी आदमी घर जाता है, घर जाने के बाद हो सकता है कुछ काम पड़ जाए, कहीं कुछ जाना पड़ जाए, कोई बीमार है तो हमको 1 महीना और एक्सटेंड करना पड़ जाए छुट्टी। तो इसलिए कम से कम 6 महीना रहे तो ही छुट्टी लगा। ऐसे जवज़ात ने कहा है कि 90 दिन है तो लगा सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 90 दिन नहीं, 6 महीना रखना चाहिए। अगर आप इंडिया में गए, कहीं लेट हो गया और एक्सपायर कर गया तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल के बाद वो आपका वीज़ा लगाना है, फिर काफ़ी सारे प्रोसेस आ जाती है, फिर कफिल से बात करो, कंपनी से बात करो। तो ये सारे परेशानी से अच्छा है बच जाइएगा कि 6 महीना रख करके जाइए, ताकि यहाँ आकर रिन्यूअल कराइए, या अगर एग्जिट जा रहे हैं तो घर पे जाकर रिन्यूअल कराइए। एक और बात है, अगर आप वीज़ा लगा हुआ है, अगर रिन्यूअल करा है तो पुराना पासपोर्ट भी आपको लेकर आना होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो पुराना था वो नंबर आपका वीज़ा पे है और वही नंबर से आपका जो पासपोर्ट नंबर है उसी नंबर से इकामा बना हुआ है, ठीक है। तो वो पासपोर्ट जो पुराना होगा वो साथ में लेकर आइएगा। ऐसा नहीं कि रिन्यूअल करा लिए घर पे और सब कुछ नया हो गया तो उसको छोड़ दे, उसको भी आपको लेकर साथ में लेकर चलना होगा। और तीसरी खबर है दोस्तों, नाम को लेकर के काफ़ी सारी परेशानी आ रही है वीज़ा लगाने में। मुसानिद का कहना है कि जो घरेलू वर्कर है, घरेलू वर्कर के लिए मैं बता रहा हूँ, घरेलू यानी मान लीजिए घर में काम करने वाला या मकसला या बकाला या मताम, इस सब जगह काम करने वाले जो कफील के अंडर में रहते हैं, उनके लिए कहा गया है। मुसानिद ने कहा है कि आपका जो नाम है
वो नाम कम से कम सरनेम के साथ आप पासपोर्ट में ऐड करें। सरनेम रहेगा तो दिक्कत नहीं होती है। और जो छोटा छोटा नाम रख लीजिए, जैसे अली छोटा नाम है, इसके आगे लगाइए अली कुछ और है वो लगाइए, उससे पहले है मोहम्मद लगाइए। यानी कम से कम दो नाम तो होना ही चाहिए, या अपना फादर का नाम मिलाइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसका आइडेंटिफाई सही से होता है। अब किसी का नाम है शाकिर, तो एक छोटा सा नाम है, इसके आगे भी लगाइए शाकिर अली या कुछ भी, या आप अंसारी है, शेख है, जो भी है लगाइए। मसानिद का कहना है कि अगर एक नाम है तो वीज़ा इशू नहीं होगा। अब जब चूँकि मसानिद में पहले कैसा था कि अपने मैनुअल हाथ से आदमी पूरी चीज़ फिल करता था, अभी ऐसा नहीं है। पासपोर्ट की स्कैन करके मसानिद में अपलोड करता है, वो पूरा डिटेल उसका आ जाता है। छोटा सा नाम रहता है तो वो डिटेल नहीं आता, चूँकि नाम एक ही नाम कई सारे मैच कर जाता है, तो वो क्या भंग हो जाता है, वो नहीं आता है। इसीलिए कहा गया कि अपना सरनेम और फादर का नेम कुछ ऐसा है तो लगाइए, बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि जो मसानिद है उसके अंदर पूरा डिटेल ठीक से भरा जा सके, ठीक है। तो पहले मैनुअल था, अभी मैनुअल नहीं है, अभी ऑटोमेटिक है, इसलिए वो नहीं फिल हो रहा है, बस यही बात है। और कंपनी के लिए दिक्कत नहीं है, कंपनी के लिए तो खैर हो जाता है, मसानिद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा है कि नाम बड़ा रखे, उसमें 2 नाम कम से कम रखे, या अपना जो जात है वो लगाए, या आपका जो टाइटल है वो लगाए। उससे क्या होता है कि पासपोर्ट कहीं भी आप जब दीजिएगा ना, तो आपका जो नाम है वो ठीक तरह से उसको समझ में आएगा सिस्टम में डालने में, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।